वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य के पेपर 1 के बारे में और जानेंगे आखिरकार संस्कृत साहित्य के पेपर 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आपके संकलित हैं, अर्थात सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 2021 का सिलेबस है, अर्थात न्यू पैटर्न वाला। न्यू पैटर्न के सिलेबस के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिसके तहत ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वीडियो होगा आपकी दृष्टि से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से, चूँकि इसमें आप जो है अपने सिलेबस के बारे में, जो पाठ्यक्रम होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको पाठ्यक्रम पर चर्चा जरूर करनी चाहिए, पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहिए। बीए प्रथम वर्ष वाले जो छात्र एवं छात्राएं होंगे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे। संस्कृत साहित्य अगर आपने लिया है तो लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ पेपर 1 होगा संस्कृत साहित्य का, और न्यू सिलेबस है ये, और 2021 का। साथ ही साथ पेपर 1 का आपका नाम क्या है? पेपर 1 का नाम है आपका नाटक, छंद एवं अलंकार। और दूसरे पेपर का क्या नाम है आपके? तो दूसरे पेपर का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों व्याकरण एवं काव्य। दूसरे पेपर का क्या नाम है? व्याकरण एवं काव्य। उसका भी जल्दी सिलेबस लाऊंगा, और साथ ही साथ इसका मॉडल पेपर भी जल्दी मैं प्रस्तुत कर दूंगा आप लोगों के सामने, 100 प्रश्नों वाला, जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, ध्यान रखें कितनी बात। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में और जानते हैं आखिरकार क्या क्या वर्ड थे। बीए प्रथम वर्ष संस्कृत साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र नाटक, गद्य, छंद एवं अलंकार। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत होगा। देखते हैं पाठ्यक्रम। पहले तो आप नाटक देखते हैं। नाटक के रूप में आपके सामने जो संस्कृत साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण नाटक है और सबसे प्रचलित, लोक प्रचलित है, सभी लोगों के मुख में नाटक बसता है और सभी लोग इसको जानते हैं। ये 50 नंबर से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 अंक केवल आपके नाटक से पूछे जाते हैं। उसमें एक नाटक आपका संकलित है। प्रथम अंक से लेकर के चौथे अंक तक जो है यहाँ पर नाटक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कालिदास का नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का नाटक है, और इस नाटक से 50 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के मैं प्रश्नों को भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ आपके मॉडल पेपर जल्द ही प्रस्तुत कर दूंगा। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। आगे आपका गद्य खंड से आपका संकलित होता है बाण भट्ट सुकना उपदेश। तो सुकनासो उपदेश, बाण भट्ट और सुकनासो का जो उपदेश है उससे संबंधित गद्य विधा है, और यह 20 नंबर से आपके प्रश्न में, मतलब 20 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में अगला जो है संकलित है छंद। और छंद कैसा छंद है इसको भी देख लेते थोड़ा सा। छंद में आपका जो है, जैसे कि छंद में गंगादास छंदोमंजरी, लक्षण और उदाहरण, ये दोनों, मतलब लक्षण भी इसके और उदाहरण भी आपको, जैसे कि इसकी इंद्रवज्जा की क्या लक्षण है, कैसे हम पहचानते हैं कि इंद्रवज्जा यहाँ पर जो है छंद है। साथ ही साथ कैसे इसके उदाहरण के माध्यम से, इसका उदाहरण कैसे हम समझते हैं कि आखिरकार इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। इन सभी से आए दिनों प्रश्न पूछे जाते हैं। जब प्रश्न दिखाऊंगा तो मॉडल पेपर, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो गंगादास छंदोमंजरी, लक्षण और उदाहरण। अब इसमें गंगादास छंदोमंजरी में आपका इंद्रवज्जा शामिल है, उपेंद्र प्रजा शामिल है, वंशस्थ जो है और उसके छंद शामिल है, तोटक छंद शामिल है, भुजंग प्रियात जो है शामिल है, शिखरड़ी शामिल है, मालिनी शामिल है, उसके अंदर मदाक्रांता शामिल है, शार्दुल विक्रीडित शामिल है, और अनुष्टुप, ठीक है, तो अनुष्टुप शामिल है। इतने छंद आपके गंगादास छंदो मंजरी में शामिल है, जिसमें लक्षण और उदाहरण भी संकलित है। यहाँ से आपके 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो जितने आपके नाटक अभिज्ञान शकुंतलम अगर आप पढ़ लेते हैं तो वहाँ से 50 नंबर पूछे जाएंगे। बाकी बाण भट्ट, सुकनासो उपदेश और उसके बाद में छंद अलंकार, ये सब पढ़ते हैं तो आपके 50 नंबर इन 3 टॉपिक से मिलाकर के बनते हैं। ओके, अलंकार में आपका होता है अलंकार विश्वनाथ साहित्य दर्पण, लक्षण और उदाहरण। ये एक प्रकार की पुस्तक होती है छोटी छोटी, तो इसमें शामिल है। ओके, पुस्तक में इसी में सारी चीज़ें वर्णित होती है। अब विश्वनाथ साहित्य दर्पण में लक्षण और उदाहरण सहित अनुप्रास दिया होगा, यमक अलंकार दिया होगा, श्लेष दिया होगा, उपमा दिया होगा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अपनहुति, दीपक अलंकार, तुल्य योगिता अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। इनमें से आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और उसके अंदर संदेह और भ्रांतिमान आप लोग जानते होंगे। जबकि अन जो है आप इतने जो अनहोती, अपनहोती और उसके अंदर दीपक और तुल्य योगिता और विभावना, विशेषोक्ति नहीं जानते होंगे। साथ ही साथ संदेह और भ्रांतिमान भी आप लोग कभी कभी, मतलब कुछ कम गड़बड़ हो जाता है। संदेह अलंकार में होता है कि संशय हमेशा बना रहता है। भ्रांतिमान मतलब भ्रांति, कोई आप जो है मतलब गलती से कोई चीज़ कर देते तो उसी को भ्रांतिमान। जैसे कि अगर आप जो है लाठी समझ करके सांप को पकड़ लें तो भ्रांतिमान है, रस्सी समझ के सांप को पकड़ लें तो भ्रांतिमान, मतलब भ्रम जो है बाद में मिट जाता है, वही भ्रांतिमान अलंकार में होता है। लेकिन संदेह अलंकार में संदेह हमेशा बना रहता है, संशय हमेशा बना
इस्तेमाल होता है, जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जब ऐसे प्रकार के जो है आपको मिलते हैं कि मतलब ना तो पता है कि नारी के बीच में सारी है और ना सारी के बीच में नारी, मतलब ये उस समय का कथन है जब दुर्योधन जो होता है दुशासन से कहता है कि जो है उनकी पांचाली की साड़ी खींचो तुम, मतलब द्रौपदी की, तो साड़ी वो खींचता है। तो यहीं पर जो है कवि जो है लिखता है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब ना तो ये पता चल रहा है कि सारी से नारी निकल रही है, ना पता चल रहा है कि नारी से सारी निकल रही है, कि सारी से नारी बनी है कि नारी से सारी बनी है, इस बात का पता ही नहीं चलता। मतलब संशय बना हुआ है, तो इसमें संदेह अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर हमेशा मतलब जो भ्रम होता है वो एक प्रकार से बाद में जो है आपको सत्य का पता चल जाता है। इसी प्रकार से अनुप्रास व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है, ये सब हिंदी में आपने पढ़ा होगा। इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी को चर्चा करते रहेंगे हम लोग आगे। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका सिलेबस, तो समझ में आई बात। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।